हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूपीपी 2023 की जो वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा आ गया है, उसके संदर्भ में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का प्रश्न बनता है उसका विशेष संग्रह आपके सामने लेकर के आया हूं और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूपीपी से संदर्भ प्रश्नों। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीपी का आदर्श वाक्य क्या है। यूपीपी का आदर्श वाक्य क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा यूपीपी का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ पे। यूपीपी स्थापना वर्ष है, यानी उत्तर प्रदेश में यूपीपी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं कि 1963 में यूपीपी की स्थापना कहां की गई थी? तो इलाहाबाद प्रयागराज में यूपीपी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चौथे नंबर पे चलते हैं हम लोग। वर्तमान में यूपीपी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूपीपी का मुख्यालय जो है वो कहां पे स्थित है? तो लखनऊ में इसका हेड ऑफिस, यानी वर्तमान में हेड ऑफिस का कहां पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट पांचवें नंबर पे चलते हैं कि यूपीपी का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां होना का किया गया एक्ट के तहत। तो ऑप्शन ए सही है, पुलिस एक्ट 1861 एक्ट के तहत भारत में यूपीपी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और नेक्स्ट हम देखते हैं सातवें नंबर पे, शक संवत किसने चलाया था? शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। और भी मैं बहुत प्रयास करके अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं संग्रह करके डालूंगा। तो आइए नेक्स्ट हम चलते हैं आठवें नंबर पे। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? तो आखेट था। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, क्योंकि पहले के मानव भोजन की तलाश में जंगलों में भटक करके शिकार और कंदमूल फल फूल आदि का संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं 9वें नंबर पे। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत था क्या था? तो अन्नागार था। अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत था। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ये है आपका ग्रह सूर्य है, चारों तरफ यह जो परिक्रमा करने वाले होते हैं, यही सब जो 8 ग्रह इस समय वर्तमान में 8 ग्रह, सब 8 ग्रह का अलग अलग मार्ग होता है, यानी ये परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रह हो जाएगा, उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट 11वें नंबर पे चलते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं आपके मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कुतुबनुमा का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था। और यहाँ पे हम कुछ नोट्स बनाए हैं कि कुतुबनुमा का आविष्कार चीन के हुआन ने, कौन? हुआन ने 1200 ईस्वी में किया था। यह एक दिशा सूचक यंत्र था जिसको हम कुतुबनुमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ पे? अमेरिका में स्थित है। 14वें, भारतीय मानक समय गुजरता है, यानी भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरता है? तो स्वाभाविक है कि इलाहाबाद में एक नैनी जगह है, वहीं से यह भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है और पूरे भारत में समय का निर्धारण वहीं से कर लिया जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो यह है नीलगिरी की
पहाड़ियों पर ये पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो है ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये ऑप्शन ए सही है, अफ्रीका महाद्वीप में ग्रेट रिफ्ट घाटी स्थित है। हम चलते हैं 17वें नंबर पे, कौशल या कोशल महाजनपद की राजधानी थी? तो श्रावस्ती में कौशल महाजनपद की राजधानी थी। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी कहाँ पे थी? श्रावस्ती में थी। अयोध्या का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं श्रावस्ती में, यानी हमको द्वितीय जो राजधानी थी वो श्रावस्ती में थी। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, क्योंकि आप देखेंगे ये जो हिस्सा है यहाँ पे गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ऑप्शन ए सही है, जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये आपका जैसे ये भूमध्य रेखा है तो इस रेखा को 2 बार काटती है ऐसे। ये दक्षिण अफ्रीका में कांगो जारे नदी है। और ये प्रश्न और आ सकता है, मतलब बना नहीं है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को, यानी ये जो कर्क रेखा है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो मध्य प्रदेश में है, माही नदी काटती है। एक और प्रश्न बन सकता है कि कौन सी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है जो लिपोपो नदी। ये लिपोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को, और कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, लाइक न किए हो, तो आप करें, जिससे मुझे वो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था जो 2000 इस बार 23 में नवा जो नौवा, मतलब नवा का मतलब नौवा क्रम का योग दिवस मनाया गया। तो इसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था, और ये 9वां था, और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट हम चलते हैं 21 नंबर पे, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य एवं लाल सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन सेकंड, पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन बी सही है आपका। नेक्स्ट 23वें नंबर पे चलते हैं कि ऑपरेशन मर्यादा सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया, जो धार्मिक स्थल पे जो श्रद्धालु है नशे करके या अस्वच्छता के साथ मतलब ना रहे उसको रोकथाम के लिए ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड की जो पुलिस है वो ऑपरेशन मर्यादा मिशन के तहत उसको व्यवस्थित करेगी। नेक्स्ट चलते हैं कि 24वें नंबर पे, ये अभी तो तत्कालिक का घटना है कि बिपरजॉय तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया। इस बार इनका क्रम था करने का, क्योंकि जो नॉर्थ हिंद महासागर है उसमें 13 देश सदस्य शामिल होते हैं, और अल्फाबेट के हिसाब से सबको नाम रखने की मतलब आज़ादी होती है। तो बांग्लादेश में बिपरजॉय जो होता है डिजास्टर होता है, एक विनाशक डिजास्टर होता है। तो इस बार जो तूफान आया बांग्लादेश को रखने की बारी थी, इसलिए बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था, जो अरब सागर में यह तूफान उठी थी। नेक्स्ट 25वें नंबर पर चलते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला भारत का वो पहला कौन सा व्यक्ति है? तो कृष्ण प्रकाश, ऑप्शन ए सही है। कृष्ण प्रकाश जो है वह गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला वो पहला व्यक्ति है। 26वें नंबर पर चलते हैं, भारत का पहला ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त प्लस कौन सा बना? तो वो ऑप्शन ए सही है। वायनाड जिला है केरल का, तो वायनाड जिला केरल का यह खुले में
जो शौच से मुक्त है पूरी तरह से, यानी यहाँ एक भी आदमी मतलब बाहर फ्रेश होने नहीं जाता है, अपने शौचालय में फ्रेश होता है। तो हम कह सकते हैं इसी को बोलते हैं ODF प्लस। तो केरल, वायनाड केरल में। नेक्स्ट चलते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत की इसरो की बात हो रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं 28 में, IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? कौन मतलब कौन बना? तो विराट कोहली हैं, ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जो IPL के इतिहास में सबसे पहले 7000 रन पूरा किए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 29वें नंबर पे, IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से हैं? तो युजवेंद्र चहल हैं, ये IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट चलते हैं 30वें नंबर पे हम, IPL के इतिहास में सबसे कम 13 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास? तो यशस्वी जायसवाल 13 गेंद पर अर्धशतक लगाने का इनके नाम रिकॉर्ड है। 31 नंबर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के हिसाब से तो अब भारत 1 नंबर पर हो गया, चीन क्या हो गया है? 2 नंबर पे हो गया। संयुक्त राष्ट्र का जो आंकड़ा अभी आया था उस आंकड़े के हिसाब से भारत पहले नंबर पे हो गया है और चीन क्या होगा? दूसरे नंबर पे हो गया। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 32वें नंबर, आयुष्मान भारत कब प्रारंभ किया गया? तो 2018 में आयुष्मान भारत कार्ड जारी किया गया जिससे लोग मुफ्त इलाज करा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एवं PM बाड़ी योजना एवं आत्मनिर्भर भारत एवं PM बाड़ी योजना लागू किया गया। तो 2020 में दोनों योजनाओं को भारत सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। रामपुर उत्तर प्रदेश में। पूरा प्रश्न देखें, संग्रह का जो कलेक्शन है वो यूपीपी के लिए बहुत ही बेहतर कलेक्शन है, इसलिए पूरा वीडियो देखें तब मजा आएगा आपको। और काफी मतलब अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम 36वें नंबर पे, लोथल किस नदी के तट पर बसा हुआ था? लोथल, तो ऑप्शन बी सही है, भोगवा नदी के तट पर लोथल बसा हुआ था। नेक्स्ट, कालीबंगा एवं बनवाली किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो घग्घर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? घग्घर नदी के तट पर कालीबंगा एवं बनवाली बसा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 38वें नंबर पे कि कनाडा की राजधानी है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, ओटावा है। काफी लोग यहाँ कंफ्यूज आते हैं, ओटावा है यानी कनाडा की राजधानी। नेक्स्ट चलते, 1 रुपए का नोट एवं सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपए के नोट और सिक्के तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपए के नोट एवं सिक्के जारी किए जाते हैं और 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट RBI के द्वारा छापा जाता है। हालांकि 2000 के नोट को भी ये बैन कर दिया गया है छापने से, अब ये भी नहीं छापेगा और जो उसके जगह पे नोट आएगा यानी RBI के द्वारा 2 रुपए से लेकर के जितने चलन में नोट है वो सब RBI के द्वारा, सिक्के और 1 रुपया के नोट भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऋषभ देव के द्वारा और इनका जो चिन्ह था बैल था। महावीर जी भी तीर्थंकर थे, इनका जो चिन्ह था सिंह था। पाशौरनाथ का जो चिन्ह था सर्प था। संभवनाथ का जो है चिन्ह था अश्व यानी घोड़ा था। ये कभी पूछ देता है कि मतलब इनके चिन्ह क्या थे, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको संग्रह कर दिए हैं। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो ऑप्शन ये सही है, जय संहिता। जय संहिता न जय संहिता है, जय संहिता है, जय संहिता मिस्टेक हो गया है।
तो यहाँ पे महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। देखिएगा भाई मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। ये जय संहिता और जय ये लग जाए, जय संहिता महाभारत का मूल नाम है। यहाँ देखते हैं कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरता है। भारत में 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। भारत में किस नदी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, तो 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था और 10 दिसंबर 2020 को यह इसका मतलब नींव रखा गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं 23 को इसका उद्घाटन किया गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए के सिक्के लॉन्च किए गए, तो 75 रुपए के सिक्के नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था थी, तो 888 प्रतिनिधि लोकसभा में बैठ सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 48 पे चलते हैं, नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष में कितने प्रतिनिधि बैठने की व्यवस्था है, तो 384 प्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था है। 49 नंबर पे चलते हैं हम कि नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो आर्किटेक्ट जो थे ऑप्शन ए सही है, बिमल पटेल जी इसके आर्किटेक्ट थे और टाटा समूह के द्वारा इसके मतलब निर्माण किया गया था। खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अगस्त आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर लाइक और सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया कर दें और जितना चाहे इतना शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।